रोहतक में बीजेपी की हुई हाई लेवल की मीटिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में रहे मौजूद और बैठक के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा में बड़े मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। सीएम ने कहा बीजेपी में टिकटों के वितरण के बाद मची भगदड़, बोले सीएम, और कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, एक सीट पर 4-4 ने बगावत की। टिकट बंटवारे के बाद नाराज नेताओं पर बोले सीएम, बीजेपी में कुछ नाराज नहीं, उन्हें मना लिया गया। बीजेपी में टिकटों के वितरण के बाद मची भगदड़ पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा कांग्रेस में भगदड़ मची है, एक सीट पर 4-4 ने बगावत की है। रोहतक में बीजेपी की हुई हाई लेवल मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद मची भगदड़ पर बोले सीएम सैनी की, कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, एक सीट पर 4-4 ने बगावत की। रोहतक में बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग हुई। सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में ये बैठक हुई और वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह, रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल की ये बैठक हुई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ये बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी देखिए सोनिया, कल देर शाम को जिस तरह से जो बीजेपी कार्यालय जो मंगल कमल है उसमें जो प्रदेश के जो तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे वो इकट्ठे हुए थे, क्योंकि कल नामांकन का जो आखिरी दिन पे सभी के सभी जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन कर दिया था और आगे की जो चुनाव रणनीति है और प्रबंधन को लेकर जो है वो मीटिंग थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी बिजली मंत्री हैं केंद्र में, तो मोहन खट्टर भी मौजूद थे और उसके साथ जो तमाम जो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जो बड़े बड़े पदाधिकारी संगठन के थे वो लोग यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे थे और देर रात करीब 10:30 बजे तक ये मीटिंग चली। मीटिंग के बाद मनोहर खट्टर जो है वो वहाँ दिल्ली के लिए रवाना हुए और अभी जो है मुख्यमंत्री रात को यही हैं और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जो अब की बार बीजेपी बड़े मार्जिन से जो है तीसरी बार सरकार बनाएगी, उनके मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है। साथ में उन्होंने कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार होता था, उसको लेकर हमने खत्म करने का काम किया। वहीं राहुल गांधी के जो आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर भी उन्होंने उन पर काफी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी आरक्षण और संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है मंशा है वो देश तोड़ने और कमजोर करने वाली ताकतों के साथ है। जी सुरेंद्र सिंह, अगर बात की जाए तो बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी में टिकटों वितरण के बाद भगदड़ मची। इस पर कहा कि कांग्रेस में भगदड़ बची है और एक सीट पर 4-4 ने बगावत की है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, बिल्कुल कल मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी से जब इस बारे में बात की गई कि जो सबसे ज्यादा जो है भगदड़ जो है बीजेपी में देखने को मिली, लेकिन उन्होंने जो उल्टा ही कांग्रेस को तो इसमें दोषी कहा कि सबसे ज्यादा जो भगदड़ है वो कांग्रेस में है, हमारे तो बहुत ही कम है, लेकिन कांग्रेस में एक सीट पर 4-4 लोगों ने बगावत की है और जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं टिकट को लेकर, कहीं ना कहीं इस बार जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो कहीं न कहीं एक तरह से जो पीछे करती है कांग्रेस को सरकार बनाने में, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है सुरेंद्र सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।